12% डिबेंचर है आपकी, नॉन और इसमें क्या है डिबेंचर। डिबेंचर है यहाँ नहीं है, यहाँ पर कितना है 30,000। करंट लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 और 70। ट्रेड पेएबल है, में एक शेयर है। और अंत में है प्रोविजन फॉर टैक्स। तीस 30,000 और 22,000। ये इसका टोटल आ गया। टोटल आ गया आपका ये 635 और 368। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर का अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रभाव विवरण तैयार कीजिए। 6,35,000 और 6,68,000 क्लियर हो गया। 6,35 और 6,68,000 क्लियर। अब देखिए सेकंड असेट्स, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल है आपकी 365 350। इंटेंजिबल असेट्स है 42,000 और 60,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 और 62,000। इन्वेंट्री आपका है 80,21। ट्रेड रिसीवेबल है 1,66,000। कैश 18 और 10। छह 35 और 668। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, एक नोट दिया है, नोट्स नोट नोट इन्होंने दिया है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पीरियड है। ये दे दिया 1,25 1,00,000।
1,00,000 और इधर दे दिया आपको 67 और 20। इसका टोटल तो 1,00,000 में जा रहा है और इसका टोटल आ रहा है 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आगे। उन्होंने दिया टेंजिबल एसेट्स। इसमें इन्होंने पहली एसेट दी है लैंड एंड बिल्डिंग। इन्होंने दिया प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग है 50 और 2,00,000। और प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 315 और 1,50,000। इनका टोटल भी देखिए 365 350। ये अपना इन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर, गार्डन रिजॉर्ट 13 नंबर। इसमें आपको क्या तैयार करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। देखिए कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी देखिए अब मैंने लिख दी। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस, तो यहां पर आएगा ये क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस की यहां बात करें ओपनिंग, और ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, ये 10,000 और क्लोजिंग कितना दे रखा है, ये 10,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 18,000। ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 18,000। अब यहां के बाद देखिए सबसे पहले अपन यहां पर आते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, तो अब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे 2,50,000 थी, ये 2,80,000 हो गई, तो बढ़ गई कितने से 30,000। तो ये आपका आ गया इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 30,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए जनरल रिजर्व और पीएनएल है, तो इसका तो डिफरेंस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पीएनएल का डिफरेंस कीजिए, 67 में से ये घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 47,000। और जनरल रिजर्व का डिफरेंस मैंने बताया था कहाँ लिखते हैं, एडजस्टमेंट में।
ये आपका जनरल रिजर्व, डिफरेंस कितना 25,000। उसके बाद आगे बात करेंगे, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल हो गया, ठीक है, टेंजिबल असेट्स, जनरल रिजर्व, ये भी। अब आ जाइए डिबेंचर। पहले डिबेंचर 30,000 का था, अब नहीं है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसका रिडम्पशन कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 30,000, और ये ब्रैकेट का है। आप चाहे तो डिबेंचर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ डीआर बैलेंस, यहाँ सीआर बैलेंस। तो डिबेंचर लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए बाई बैलेंस रीडिंग, बाई बैलेंस रीडिंग आपको 30,000 रुपए दे रहा है, लेकिन टू बैलेंस रीडिंग आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहेगा, नहीं। इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल देखिए, इधर तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो इधर कितना आ गया 30,000, तो इधर भी कितना आ जाएगा 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर्स में आपका टू बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे रिडम्पशन, क्या लिखेंगे, रिडम्पशन, ये कितना आ जाएगा 30,000। तो इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, अकाउंट तैयार किया जाता है। तो वो रिडम्पशन और डिबेंचर आ गया 30,000। अब आ जाए करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है, दोनों को वित्तीय क्रियाओं का हिस्सा माना जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा। किस किस को, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट को और एक कैश क्रेडिट को। तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट आपका यहाँ पर 70 से 30 डिक्रीज हो गया, तो यहां लिख देंगे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना डिक्रीज हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट में, 30,000, ब्रैकेट में आ जाएगा। आगे आइए ट्रेड पेबल 176 से 93। देखिए दो काम होंगे, या तो ऐड या लेस। तो ये हो रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितने डिक्रीज हुई, देखिए 1,76,000 माइनस 93 83,000, एक कर रहा है। फिर आ जाइए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका भी बाई बैलेंस रीडी लायबिलिटी का कितना है 22,000, और टू बैलेंस रीडी है 30,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार के आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए इंफॉर्मेशन नहीं होती है इसके बारे में, तो जो बैलेंस रीडी होती है उसको तो क्या कर देते हैं, पेड कर देते हैं, चुका देते हैं। कितना है 22,000, और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, बाई पीरियड टू पीरियड, कितना 30,000, और ये योग आ जाएगा आपका 52,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 52,000, 52,000। ठीक, अब देखिए आपका
कहाँ कहाँ आएगा? इसको तो जो पेड वाला है इसको तो यहां लिखेंगे लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना? 22,000। और जो प्रोविजन ये पीएनएल वाला है उसे यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 30,000। अब देखिए आगे फिक्स एसेट टेंजेबल और इनटेंजेबल। फिक्स एसेट देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या हुई? घट गई। तो इसका मतलब आपने क्या कर दी? सेल कर दी। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की सेल कर दी? 1,50,000। 1,50,000। फिर देखिए इसी में प्लांट एंड मशीनरी है, परचेज। परचेज 3,15,000 माइनस 1.5 लाख, 1,65,000। तीन लाख 15,000 माइनस 1.5 लाख, 1,65,000 की आपने क्या कर दी? परचेज कर ली। इंटेंजिबल एसेट्स 60 और 42 दोनों का डिफरेंस, तो इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो गई आपकी 18,000 इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो गई। अब आ जाइए आप इंटेंजिबल एसेट्स 18,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 62 और 30 कम हो गया, तो इसका मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 32,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 32,000। ठीक है, देखिए यहां तक हो गया करंट एसेट्स। आपका ये तो था नहीं, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है कितनी? 40,000 से, तो लेस डिक्रीज इन इन्वेंट्री 40,000। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल 66 से 1 लाख, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 34,000। 34,000 और कुछ है, देखिए ये कंप्लीट यहाँ पे इसका ये टोटल 25, 30 और 18 73,000। 73 प्लस 47 1,20,000। इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल।
इसका टोटल करेंगे तो 83 तो 34 माइनस 40 77,000 माइनस के 77,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 21 43 इसमें से एक है तो 1 2 21,000 क्या है ए एक्टिविटी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आपकी कितनी आ गई 21,000 आ गई 21,000 आ गई क्लियर हो गई बात आप देखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,65,000 1.5 लाख और 32,000 17,000 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 17,000 और सी एक्टिविटी में आ गया 30,000 भाई माइनस के 30 और माइनस के 30 60 में से 30 ये तो माइनस के 30 ये सी तो इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी 17 और 21 जोड़ लीजिए माइनस कर दीजिए 8,000 बैलेंस बच रहा है 8,000 प्लस 10,000 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका फाइनल बैलेंस कितना आ जाएगा 18,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है कौन सा 13 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। हम क्वेश्चन नंबर 14 आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए गैर निगमीय श्री टंडन के 2 वर्षों के तुलनात्मक चिट्ठे इस प्रकार है। टंडन समिति का क्वेश्चन है द कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर टंडन फॉर द 2 ईयर वर एज फॉलो। लायबिलिटीज दे रखी है कैपिटल है लोन फ्रॉम बैंक है क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल है लोन फ्रॉम आरएफसी है लैंड एंड बिल्डिंग है मशीनरी है स्टॉक है डेटर्स है कैश है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वर्ष 2015-16 का शुद्ध लाभ 60,000 है। एक मशीन लागत जिसकी थी लागत कितनी है 25,000 है लागत कितनी 25,000 और एकत्रित हाथ 10,000 है। 13,000 में उस मशीन को उन्होंने क्या कर दी बेच दिया। क्लियर बेच दिया और कहा मशीन पर हाथ आयोजन 59,000 और 85,000। क्लियर हो गया तो ये बात क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल दे रखी है, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, लोन फ्रॉम आरएफसी। देखिए आपको दे रखा है 2031-3/2016 और 31/3/2015, और यहाँ पे दे दी असेट्स। गैर निगमीय संस्था है कोई, गैर निगमीय संस्था। लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया कोई 31/3/2016, 31/3/2015। इधर इन्होंने दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टोव, डेटास और कैश, ये चीजें इन्होंने दे रखी है। अब देखिए इन्होंने ये दे दिया 1,75,000 और ये है 1.5 लाख। फिर उन्होंने दे दिया 1 लाख और ये है 1,60,000। क्लियर? उसके बाद इन्होंने दे दिया 1 लाख, ये है 90,000। फिर उन्होंने बीपी दिया 40-50, और ये आपका आ गया 25,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 4,40,4,50, 4,40,000 और 4,50,000। जितना लायबिलिटीज का टोटल उतना ही क्या होगा, असेट्स का टोटल। तो 4,50,000 और 4,40,000, 4,50,000। अब इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख और 1,50,000, 1,50,000 और 1,10,000। क्लियर? लैंड एंड बिल्डिंग के बाद देखिए मशीनरी, और मशीनरी की इन्होंने वैल्यू दी 1,40,000 और 2 लाख, 1,40,000 और 2 लाख। क्लियर? अब इन्होंने स्टोव दिया, और स्टोव की इन्होंने वैल्यू दी 45-50, कितनी दी? 45 और 50। फिर उन्होंने डेटर्स, और डेटर्स की इन्होंने वैल्यू दी 80 और 70, 80,000 और 70,000। और फिर कैश बता दिया ओपनिंग और क्लोजिंग 20-25, 25,000 और 20,000। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया। अब इन्होंने अतिरिक्त सूचना दे दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट दे दिया कंपनी ने 60,000, 60,000। फिर उन्होंने दे दिया वर्ष में एक मशीन,
लागत 25,000 एकत्रित हास 10,000 था। 10,000 था। 13,000 में बेच दी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखिए 31/3/2015 को और 31/3/2016 को। 15 को तो था 59 और यहाँ पे था 85। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। क्लियर होगी बात। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 32 वो 15 नंबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको अब देखिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ए एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। बी आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और यहां पे एड ओपनिंग कैश बैलेंस और ये फाइनल आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। और ये आपको दे रखा है ओपनिंग तो है 20,000 और क्लोजिंग आपका है 25,000 और 25,000 आपका क्या आएगा इसमें आंसर आएगा इस क्वेश्चन में 25,000। क्लियर होगी बात। अब देखिए ए बी सी क्लियर। अब यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है तो आपको एक यहां पर मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ये डीआर ये सीआर। देखिए कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से आपको तैयार करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल का बैलेंस दे रखा है लायबिलिटीज है तो बाय बैलेंस कितना है 1,50,000 और आपको दे दिया टू बैलेंस सीधी 1,75,000। अब इसमें दे दिया बाय नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना दे दिया 60,000। तो आपका ये हो जाएगा जोड़ लीजिए 2,10,000। अब 2,10,000 में से 1,75,000 गए तो 35,000 आपका क्या आ जाएगा टू ड्रॉबैक्स आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। जब आपको कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से आपको तैयार करना है। क्लियर हो गई बात। देखिए कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से तैयार करना है। देखिए गैर वित्तीय संस्था है और कैपिटल दे दी ओपनिंग क्लोजिंग। मैंने बता रखा है कि लायबिलिटीज का कौन सा सीआर बैलेंस तो मैंने बाय बैलेंस रीडिंग कितना लिख दिया 1.5 लाख। क्लियर।
और टू बैलेंस सीडी कितना लिख लिया 175 1,75,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट कितना 60,000। मैंने इनको जोड़ा 2,10,000, 2,10,000 में से 1,75,000 है तो 35,000 रुपया आपका ड्रॉइंग्स होता है। अब इनका देखिए नेट प्रॉफिट तो यहां आ जाएगा कितना 60,000 नेट प्रॉफिट। फिर यहां आ जाएंगे एडजस्टमेंट और आपका यहां ड्रॉइंग्स आ जाएगा कितना 35,000 ब्रैकेट में। आहरण कर लिया ना व्यापार से तो पैसा गया। अब दूसरा वर्ष में एक मशीन जिसकी लागत कितनी थी 25, एकत्र था 10,000, 13,000 में आपने इसको क्या कर दिया बेच दिया। तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एक आपको यहां पर बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का देखो बाई बैलेंस बीडी 59,000, टू बैलेंस सीडी 85,000। तो देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, तो टू मशीनरी 10,000, तो ये आ गया आपका 95,000। 95,000 में से 59 गए 36,000, तो बाई पीरियड कितना बच गया 36,000। ठीक है, तो यहां डेप्रिसिएशन आ जाएगा 36,000। अब मशीन का बैलेंस देखिए, मशीनरी का है टू बैलेंस डीडी कितना है 1,40,000 और बाई बैलेंस सीडी कितना है 2 लाख। ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन 36,000 है, बाई बैंक आपने इसको क्या कर दिया सेल कर दिया कितने में 13,000। क्लियर, कितने में बेचा 13,000। देखिए 25,000 लागत कितनी थी 25,000 थी, आज कितना था डेप्रिसिएशन 10,000 था और 13,000 की सेल कर दी कितने में 13, तो टोटल देखे 23,000 की वसूली है, तो 2,000 का आपको क्या हो गया लॉस हो गया। कितने का 2,000 का, तो बाई लॉस 2,000। अब इनका टोटल कर लीजिए, तो 13 36 प्लस 2 लाख प्लस 2,51,000 माइनस 1,40। देखिए ओपनिंग बैलेंस तो है आपका 2 लाख, इसमें क्लोजिंग है
2 लाख में से जाएंगे 9,000, तो 9,000 आपका यहाँ और आ जाएगा सेल। तो टोटल सेल आपकी यहाँ कितनी हो जाएगी? 13 और 9 22,000। तो यहां पर सेल ऑफ मशीनरी 22,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000, डेप्रिसिएशन आ ही गया क्लियर। अब आगे आ जाए, ये भी हो गया। अब आ जाओ लायबिलिटी। लोन पहले 1,60,000 का था, अब 1,00,000, तो रिपेमेंट ऑफ लोन कितने का? 60,000। ठीक, फिर आ जाओ क्रेडिटर्स, 90 इंक्रीज हो गए तो ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने की? 10,000। फिर आ जाओ बीपी, ये हो रही है डिक्रीज तो लेस, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल कितना? 10,000। और लोन फ्रॉम आरएफसी, तो राइजिंग लोन बढ़ गया ना, तो राइजिंग लोन फ्रॉम आरएफसी कितना? 25,000। ठीक, अब आ जाइए, ये तो हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 40,000 की। फिर आ जाइए मशीनरी का हो गया स्टॉक, क्या हुआ स्टॉक में? इंक्रीज डिक्रीज हो गया, एड डिक्रीज इन स्टॉक कितने का? इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक 10,000 का। और कैश हो गया डिक्रीज इन स्टॉक। और एक हो रहा है इंक्रीज इन डेटर्स कितने का? 10,000। अब इसका टोटल कर लीजिए, कैश दे ही रखा 36 और 2 38, ये आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना? 98,000। इसमें से एक घटा दो तो ए एक्टिविटी आ जाएगी आपकी 30, 25,000 माइनस का, तो ए एक्टिविटी कितने? 98 में से 25 गए 73,000। Increasing creditors
98, बाईस और 40, तो ये बच गया 18,000 माइनस। देखिए ये तो बी तो आ गई आपकी, सी देखिए 35 और 60 95 माइनस 70,000 माइनस 70,000 तो देखिए आपका 70 प्लस 18 माइनस 15, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड होगा ना, तो ये 15, ये 5,000, ये 5,000 आएगा, ये आएगा 5,000 माइनस का 93,000 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए 93 18 70 प्लस 18 88 माइनस 5,000, तो ए प्लस बी प्लस 5,000 इसमें जोड़ेंगे तो 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 15 नंबर का, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर होगी बात?